मैं मुकेश कुमार चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एमके मोटिवेशनल एंड स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही सरल है, जो आपके 10th क्लास, 9th क्लास और कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम आएगा। पटवारी है, रीट है, रेलवे है, उसमें भी आपके काम आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, पूरा इसका बेसिक समझाऊंगा। पहले आपको पूरा इसका बेसिक समझाया जाएगा पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस, और 8 क्वेश्चंस लिखे मैंने, ये भी इसमें समझाऊंगा। आपको पूरा देखना है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मैथ्स में, इसलिए आपको पूरा बेसिक क्लियर रखना है। फिर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। तो देखिएगा, त्रिकोणोमेट्री होती क्या है। ट्री का मतलब होता है आपके 3, गोणों मतलब होता है कोण, और मैट्री मतलब होता है माप, 3 कोणों का माप। वैसे कैसा है, हिंदी में देखें तो ट्री मतलब 3 हो गया, कोण मतलब हो गया कोण, और मिति मतलब हो गया माप। जहाँ पर 3 कोणों की बात होती है वहां पर आती है आपके त्रिकोणोमेट्री। अब 3 कोणों की बात किस में होती है? ट्राइंगल में, त्रिभुज में होती है अपने। और त्रिभुज कौन सा लेना है? समबाहु, विषमबाहु ये नहीं लेना आपको। कौन सा लेना है? समकोण त्रिभुज लेना। कौन सा त्रिभुज लेना आपको? समकोण त्रिभुज लेना है। तो देखिएगा, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है बोधायन प्रमेय को या पाइथागोरस थ्योरम को, वो भी यहाँ पर लागू होती है। वो भी इसके ऊपर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो उसके आधार पर ही हमें देखना है। जहाँ पर 90 होता है, 90 के सामने हमेशा बड़ी भुजा आती है, मतलब के, किंग याद रखना आपको, राजा मतलब क्या हो गया? कर्ण। अगर मैं थीटा यहाँ पर लेता हूँ, कोई भी कोण लेता हूँ यहाँ पर 90 के अलावा, तो उसके सामने जो होगी भुजा वो आपकी रहेगी लंब। कौन सी रहेगी? लंब रहेगी। और बची जो क्या रहेगी आपके? आधार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? आधार हो जाएगी। अब दूसरा त्रिभुज और बनाता हूँ तो उसमें देखो थीटा चेंज करता हूँ, ये 90 डिग्री हो गया, एक कर्ण हो गया। अगर मैं थीटा यहाँ पर लेता हूँ तो थीटा के सामने कौन सी रहेगी आपके? लंब रहेगी, और बची जो कौन सी रह जाएगी? आधार हो जाएगी। तो सिंपल सा है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे, अब थीटा कौन कौन से हो गए, इसमें कैसे उनका फॉर्मूला लगाएंगे वो देखते हैं हम। थीटा के बारे में हमने क्या सीखा था कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। अब उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो देखिएगा, जो 6 थीटा होते हैं वो आपको याद रखने क्रम वाइज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, क्रम वाइज याद रखना है। ऊपर नीचे याद नहीं रखना आपको, क्रम वाइज याद रखना है। उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, लाल बट्टा कक्का। कौन सा फॉर्मूला? लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। तो यहाँ से देख लो, ये फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर पे लंब बटा कर्ण है तो वो यहाँ पर आ जाएगा L बटा K। फिर देखो ये सेकंड नंबर आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा आपके आधार बटा कर्ण। फिर ये थर्ड नंबर जो रहेगा आपके लंब बटा आधार, ये रह जाएगा लंब बटे में आधार। फिर देखो नीचे से चलना आपको, ये फोर्थ नंबर आ गया, ये रहेगा आधार बटे में लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। फिर देखो ये 5 नंबर कर्ण बटे में आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। फिर रहेगा ये 6 नंबर जो रहेगा आपके कर्ण बटे में लंब, ये रहेगा आपके कर्ण बटे में लंब। बहुत ही ईजी है, ये ध्यान रखना। साइन किसका उल्टा हो रहा है वो देख लीजिएगा, ये इसका उल्टा हो रहा है। फिर जो आपका कॉस है वो किसका उल्टा हो रहा है आपको बताइए? सेक का उल्टा हो रहा है। और टेन किसका उल्टा हो रहा है? कॉट का उल्टा हो रहा है। अब हमने इनका व्युत्क्रम तो पढ़ लिया, इनके लाल बटा कक्का से समझ लिया। अब इनके फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूले कौन कौन से रहेंगे? बहुत ही ईजी है, देखिएगा, याद हो जाएगा मुंह पे आपको। साइन थीटा बराबर याद रखना 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैंने बोला था ये इसका उल्टा होता है, तो आपको याद रखना 1 नंबर। तो कॉसेक किसका उल्टा होगा? साइन का। कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। फिर देखो दूसरा रहेगा आपके लिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर देखिए तीसरा आपके लिए टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके लिए 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये व्युत्क्रम फॉर्मूले जो आपको याद हो चुके होंगे मेरे हिसाब से।
अब देखो आगे, अब देखिए वो जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो व्युत्क्रम वाले थे। अब फॉर्मूला है जो देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बटे में cos थीटा। फिर tan के बाद क्या आएगा cot, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आपके cos थीटा बटे में sin थीटा। ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो सर्वसमीका, अब देखिएगा सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मेरे को किसका मान निकालना है, सर्वसमीका याद रखनी है। अब मेरे को निकालना है साइन का, तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर स्क्वायर हटाता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो ये इधर की लग जाएगा रूट, तो साइन थीटा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका ही दूसरा रूप हो गया। अब मेरे को निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो मैं क्या करूँगा साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक के उधर चला गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट, तो कॉस थीटा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक सर्वसमीका याद रखने, उसके 4 टाइप आपको याद हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैंने कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट हो गया। ठीक उसी तरह अब मेरे कॉस का निकालना, तो साइन को ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या लग गया रूट लग गया। ये याद हो गई सर्वसमीका। अब देखिएगा दूसरी सर्वसमीका, 1 प्लस, दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इसको याद करने का याद रखना ट और यहाँ से स, ट छ याद रखना इसमें, तो याद हो जाएगी आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब मेरे को sec स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा ये sec थीटा, यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर क्या लग गया रूट लग गया। ये तो sec की वैल्यू आ गई। अब tan की निकालनी है आपको, tan स्क्वायर की, तो एक को उधर ट्रांसफर कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके रूट लग जाएगा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो तीसरी आपको याद रखना 1 प्लस, आपको देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, tan हो गया। अब आती है 1 प्लस कॉसेक बचा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सी से सी याद रखना, आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ पर लग गया रूट। और रूट को हिंदी में बोला जाता है कर्णीय चिन्ह, रूट इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको कर्णीय चिन्ह बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब आपको कॉसेक की निकालनी वैल्यू, तो एक को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट, तो यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर हटा दो और यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो ये आप याद कर सकते हो। अब देखिएगा हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, इसके व्युत्क्रम फॉर्मूले देख लिए। अब इसमें आती है टेबल, और टेबल कुछ इस तरह से दी गई आपको शो हो रही है। ये रेडियन दे रखे, ये इनके थीटा है, अनुपात दे रखा है, साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 0 30 45 60 90, और इनका ये रेडियन में दे रखा है। रेडियन निकालना भी हो तो जो भी थीटा दे रखा है उनको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 और 3 से 18 कट गए 6, तो पाई बटा 6। उसी तरह पाई बटा 4, पाई बटा 3 और पाई बटा 2 ये निकाल सकते हो। अब देखिएगा आगे, ये फर्स्ट लाइन जो याद कैसे करनी है उसका एकदम इजी तरीका है। 0 से 4 तक आपको याद रखना है, 0 1 2 3 और 4, और सब में 4 का डिवाइड देना, सबसे बड़ी संख्या 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या करना है आपको, इनके ऊपर लगाना है रूट, कटता है तो काट दो, ये कट रहा है 1 बटा 2 बार, ये कट रहा है 1 बार, और कोई नहीं कट रहा है, और ये रहेगा 0 रहेगा, ये 0, ये 1 बटा 4, ये रहेगा 1 बटा 2, ये रहेगा 3 बटा 4, और ये रहेगा 1। अब इनके ऊपर रूट लगा दो,
रूट लगा दिया। अब 0 का रूट 0 ही रहता है, 1 का 1 और 4 का कितना आ जाएगा 2, क्योंकि भाज्य संख्या है। 1 का 1 और रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, क्यों ये अभाज्य संख्या है। फिर देखो रूट 3 का रूट 3 और 4 का कितना हो जाएगा 2 और रूट 1 का कितना हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। तो ये लाइन याद रखनी, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1, ये यहाँ पर लिख दो 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। अब मैंने आपको व्युत्क्रम फॉर्मूले बताए थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, वो भी बताया था। अब क्या करना है, ये व्युत्क्रम रहेगा यहाँ से इसका उल्टा रहेगा, वो देखिएगा यहाँ से cos रहेगा sin का उल्टा रहता है, तो यहाँ से 1, यहाँ से रूट 3/2, यहाँ से 1/2 1/√2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 0, ये हो जाएगा। इजी है। फिर देखो tan के लिए मैंने फॉर्मूला समझाएगा आपको, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब साइन में cos का क्या देना आपको भाग देना है, तो 0 में 1 का भाग देना आपको, किस में भाग देना है 0 में 1 का भाग क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से 2 कट गए तो 1/√3, फिर ये पूरा से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कितना आ जाएगा 1, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3 और 1 में 0 का भाग दोगे क्या आ जाएगा इन्फिनिट आ जाएगा। अब आप कॉट निकालनी है तो कॉट का फॉर्मूला लिखा था 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा अनंत √3 1/√3 और ये हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। अब निकालनी है मेरे को सेक की। अब सेक का फॉर्मूला मेरे को पता है कि 1/cos थीटा होता है, मतलब cos का व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1, और 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है, 1 आ जाएगा। फिर देखो √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 2/√3। फिर देखो 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2/1, 1 लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा। फिर 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर कितना है 0, और 0 का उल्टा कितना रहेगा, इसके नीचे 1 है, मतलब 1/0 हो गया, कितना हो गया 1/0। यहाँ पर एक कंडीशन थी वैसे की वैसे, तो यहाँ पर क्या इन्फिनिट, तो यह भी यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिट आ जाएगा। और जो कॉसेक होगा वो सेक का क्या हो जाएगा उल्टा, सेक का कॉसेक क्या हो जाएगा उल्टा, तो इन्फिनिट 2√2 2/√3 और ये हो जाएगा 1। समझ में आ गई होगी पूरी टेबल आपको। अब देखिए ये तो हो गई आपकी टेबल जो मैंने आपको पूरी समझा दी साइन से कॉसेक तक की। अब इसके ऊपर जो डिपेंड सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहे होते हैं। यहाँ से 1 से लगाकर 4 तक ये क्वेश्चन है जो इस टेबल के ऊपर डिपेंड करेंगे कैसे है, कैसे आते हैं एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं ये सवाल। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 60, अब देखो 60 आया यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ से tan की 60 वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको √3 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी √3। देखिएगा यहाँ पर तो tan स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर √3 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस वहाँ पर लिखा हुआ 3 इंटू cos स्क्वायर 30, 3 इंटू cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू cos स्क्वायर 30 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको √3/2, और स्क्वायर दे रखा है तो √3/2 का आपको स्क्वायर करना है। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 प्लस ये 3 इंटू यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9/4। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है आपका एलसीएम आ रहा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 और 1 और 9 का मल्टीप्लाई 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके 21 हो जाएगा बाई 4, 21/4 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन tan 3x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30, तो x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना जहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी जो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा कैसा लिखना है आपको, देखिएगा इधर tan 3x, तो tan 3x। अब देखिए sin 45, अब sin 45 की वैल्यू देखो यहाँ से तो हो गया आपके sin और यहाँ से हो गया 45, 1/√2, 1/√2। फिर ध्यान रखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है cos 45, और cos 45 यहाँ से cos हो गया और यहाँ से हो गए 45, 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। फिर प्लस sin 30, अब sin 30 की यहाँ से sin और ये 30 1/2,
अब ध्यान रखना यहाँ पर जोड़ना नहीं, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई, भागू जो आपने नियम पढ़ा होगा, भाग गुणा जोड़, बाकी उस हिसाब से करना है। तो ये tan 3x, फिर देखो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, और रूट 2 और रूट 2 का 2, रूट 3 और रूट 3 का 3, ऐसे। तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये प्लस का 1/2। अब ये देखो अपने को पता है ये आधा और आधा दिख रहा, तो वो कितना होता है, 1 होता है, वो भी कर सकते हो। और इनका लसअप भी ले सकते हो, हर क्या दे रखा आपको समान, तो वही आएगा। ऐसा कैसा डायरेक्ट सीधा हर कोई भी समान दे रखा वो ऐसा कैसा लिख दो, और ऊपर जो भी संख्या होती है वो ऐसी कैसी बिना मल्टीप्लाई किए लिख दो, 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, 2/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर tan 3x है और यहाँ पर 1 दे रखा है, ऐसे इक्वल आ रहा है, tan 3x = 1 आ रहा है। तो आपको देखना है tan की टेबल में 1 की वैल्यू कितनी है, कितना दे रखा है थीटा। तो देखो ये tan और ये 1 यहाँ पर आ रहा है, कौन से थीटा पे आ रहा है, 45 पे आ रहा है, कौन से पे आ रहा है, 45 पर। तो ये हो जाएगा tan 3x = 45। अब 45 पे आ रहा है तो यहाँ पर लिखने आपको tan 45, क्यों tan आ रहा है तो tan, cos आ रहा है तो cos, cot आ रहा है तो cot। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा और 3 की टेबल से 45 15 बार, तो x = 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर 45, अब 45 की वैल्यू कितनी है, cos और ये 45, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करना है। अपने को पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, cosec थीटा बराबर 2/√3 है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसका मान दे रखा और थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत समझाया था, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखो cosec थीटा दे रखा है, cosec थीटा बराबर 2/√3। आपको देखना है cosec की टेबल में 2/√3 किसकी वैल्यू है, cosec हो गया 2/√3, ये यहाँ पर है, किसकी वैल्यू है, 60 की है, किसकी है, 60 की है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cosec 60 आ जाएगा। तो देखो cosec थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा cosec 60, तो cosec से cosec कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60। और पता है इसको रेडियन में लिखना है, किस में लिखना है, रेडियन में। रेडियन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, मैंने समझाया था आपको, तो थीटा को π/180 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 और 6 की टेबल से 3, तो π/30। जो आपके ABCD 4 नीचे दे रखे ऑप्शन, उसमें π/30 भी π/3 भी लिखा हो सकता है, या थीटा डायरेक्ट दे रखा हो सकता है। अब तो हमने टेबल के बारे में पढ़ लिया था, टेबल के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरक कोण। अब पूरक कोण में कहाँ यूज होते हैं, फॉर्मूले कहाँ लगेंगे। टेबल में आपने पढ़े थे 0, 30, 45, 60 और 90। उनके अलावा जो कोण होते हैं 39 है, 42 है, 43 है, 49 है, 62 है, वो एंगल आते हैं। तो उनके लिए कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, तो उनके लिए sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा और cosec 90 - थीटा sec थीटा। एक हो गए फॉर्मूले यूज। अब देखिएगा ये क्वेश्चंस मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ऊपर वाले समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, tan 49 अपॉन cot 41। आपको किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को। मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, tan 49 एक बार इसको लिख दो। अब देखो यहाँ पर tan कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan। अब इसके आगे देखो फॉर्मेट कौन सा, cot 90 - थीटा, क्योंकि tan 49 को आपको cot में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आपको cot में चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला याद होगा, यूज होगा अपने। थीटा की जगह आपको लिखना है 49 लिखना है। cot ऐसा कैसा रहेगा, ये cot ये 90 - 49, तो ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप में माइनस करोगे तो 41 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी tan की जगह। तो ये cot 41 अपॉन cot 41 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन नंबर 6, sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी किसी एक को चेंज करना है, आपको किसी भी एक वैल्यू को चेंज करना। देखिए इसको 50 प्लस sin स्क्वायर 40, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। मैं चेंज कर रहा हूँ sin स्क्वायर 50 को, स्क्वायर जो आता है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को थीटा को देखना है, कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, उसको चेंज करना है। किस में कन्वर्ट करोगे, cos में, तो आपको बताइए कौन सा लग रहा है, साइन दे रखा है, ये वाला यूज हो रहा है। तो देखो cos
साइन स्क्वायर 50 को चेंज करो, कॉस 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है देख लो, 50 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, कॉस 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर 50 है वहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 40। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40। अब मैंने आपको एक सरल समीकरण बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और दोनों के थीटा क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 40 आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हो तो a की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको a की वैल्यू पूछी है आपको, जो ये दिख रहा है आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिएगा tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब किसी एक को चेंज करना है, मैं यहाँ कॉट को चेंज कर रहा हूँ। तो देखिएगा कॉट को चेंज करने का तरीका बता दिया, कैसे चेंज करना आपको। तो tan 2a 90 माइनस थीटा होगा, तो किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। तो tan 90 माइनस, ये पूरा थीटा दे रखा है पता ना, यहाँ से देख लो tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह ये पूरा a माइनस 18, ये हो जाएगा ये माइनस 90 माइनस a माइनस 18, ये पूरा थीटा हो गया। और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 2a इक्वल टू tan 90 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस a माइनस माइनस का ये प्लस 18। अब tan से tan क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 2a इक्वल टू 90 प्लस 18 देखो कितने हो गए 108, और ये माइनस a इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2a प्लस का a इक्वल टू 108, कितना हो गए 3a 108, और 3 की टेबल से 108 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 36, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी था, सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कॉट को चेंज किया tan में, तो 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग दो थीटा नहीं दे रखे, पूरा एक ही थीटा होता है, कोई दो थीटा नहीं आता। मल्टीप्लाई में आ सकता है पर कोई दो थीटा नहीं आएंगे, पूरा एक ही थीटा, इसलिए 90 से मैंने माइनस कर दिया, आगे इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, कॉट 34 माइनस tan 56 है, ये भी इजी क्वेश्चन है। कॉट 34 माइनस tan 56 है, किसी एक को चेंज करना, मैं कॉट को चेंज कर रहा हूँ। तो कहाँ है कॉट, ये रहा, यहाँ से देख लो tan में चेंज होगा, तो देखो ये tan 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है 34, तो कितना आ जाएगा ये tan 56 आ जाएगा। तो जहाँ पर cot 34 है वहाँ पर कितना लिखना है tan 56, तो tan 56 माइनस ए tan 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में से माइनस हो गए 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड लाइक करें, तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए।